माननीय सुरेश जी, उदय जी, आशीष जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज के कार्यक्रम में मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज नहीं आ पाया। इसका मुझे बहुत दुख और दर्द है। मैं हृदय से आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। संतोष को मैं पिछले अनेक सालों से देखता हूँ। एक यशस्वी इंजीनियर के नाते उसने बहुत अच्छा काम किया है, पर साथ साथ जीवन का तत्वज्ञान समझने की उसने कोशिश की और अपने चिंतन के द्वारा उसने कीस करके जो किताब लिखी है वो जीवन का यशस्वी मार्ग दिखाने में निश्चित रूप से उपयोगी है। हमारा जीवन है सुख और दुखों से भरा हुआ है, संघर्ष है, कभी यश मिलता है, कभी असफलता मिलती है और दोनों को साथ में लेकर समाधान के मार्ग से हमको जीना पड़ता है। भूतकाल में जो दर्दनाक दुखी घटनाएं होती है वो जीवन को बहुत ही दुख और दर्द देती है, पर इनसे ऊपर उठकर वर्तमान का विचार करके भविष्य के और सुख और आनंद के साथ कैसे जाना, इसका मार्ग ही संतोष ने इस किताब में बताया है। संतोष का ये किताब अनेक अस्वस्थ असंतोष जिनके मन में ऐसे अनेक आत्माओं को समाधान और भविष्य की दिशा देने वाला विचार है और इसलिए उसके इस कार्यक्रम में आने की मेरी बहुत इच्छा थी। हमारे समाज में बहुत बड़े प्रमाण पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग जाति है, अलग धर्म है, अनेक अलग विरासतें हैं। आर्थिक दृष्टि से भी अनेक लोग संकटों का सामना कर रही है। जीवन में संघर्ष अटल है और कभी कभी इसी सभी परिस्थिति में अनेक बार मन पर उसका विपरीत परिणाम होता है। व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, डिस्टर्ब होता है। इसी मनस्थिति से कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते हैं, पर ये जीवन मिला हुआ है, ये हमको जीना है और जो दुख है उनके ऊपर मात करके सुख और समाधान के मार्ग पर चलना है। ये केवल उसी समय संभव है जब कोई विचार हमारे मन में प्रेरणा के रूप में आए। एक बात सही है कि मुझे एक अच्छा वाक्य याद आता है जो अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र में था। द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन ही इज़ डिफीटेड बट ही इज़ फिनिश व्हेन ही किट्स। जब आदमी युद्ध में हारता है तो समाप्त नहीं होता है, जब युद्ध भूमि पर छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। हमको जब तक जीवन मिला है तब तक इस संघर्ष में जीवन को जीते रहना और समाधान और सुख समृद्धि संपन्नता को मानकर अपने जीवन को अच्छे व्यतीत करके अच्छा कार्य करते हुए चलते रहना, यही हमारे जीवन के यशस्वी जीवन का मार्ग है, यही हमारी गुरुकुल्ली है, यही हमारी की है। और इस समाधान की को अपने विचारों के द्वारा ऐसे लाखों अस्वस्थ लोगों तक पहुंचाने का काम संतोष ने इस किताब में किया है और इस किताब में उसकी पत्नी अरुणा ने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। ये दोनों भी एक प्रकार से एक नई फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष के इस उपक्रम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और मेरा विश्वास है कि ये किताब, ये विचार हमारे समाज के अनेक अस्वस्थ लोगों तक जाएगा और उनको जीवन जीने की नई प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। खास तौर पर सुरेश जी ऐसे अनेक कार्यक्रम टीवी पर करते हैं जो जीवन का मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। उदय निर्गुणकर भी एक केवल पत्रकार नहीं है तो अच्छे विचारक हैं और समाज में गुणात्मक परिवर्तन हो, यही उनकी कोशिश रही है। उदय निर्गुणकर और सुरेश ओबेरॉय जी जो समाज में गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे दोनों महानुभावों के द्वारा आज का यह कार्यक्रम होना ये बहुत ही आनंद का विषय है। मुझे इस बात की खंत है कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पाया। मैं फिर से एक बार संतोष के लिए और बाकी सब लोगों के लिए और जो प्रमुख अतिथि उनके लिए फिर से एक बार क्षमा याचना करता हूं और संतोष की उज्जवल जीवन की कामना करके ये विचार उसकी किताब में जो लिखा हुआ है ये लाखों लोगों तक जाएगा और लाखों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाएगा, यही विश्वास व्यक्त करते हुए अपना बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।